नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच के जवाब से ये पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमूडा मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। आरोप है कि विनोद अडानी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को अडानी मामले से संबंधित इन्हीं ऑफशोर फंडों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें माधवी पुरी बुच की ओर से निवेश किया गया था। यह स्पष्ट रूप से हितों के टकराव का एक बड़ा मामला है। हिंडनबर्ग ने शनिवार को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच के अनुसार वे दोनों कंसल्टिंग कंपनियों से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी, लेकिन मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हुई। अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे। राहुल ने एक्स पर लिखा कि सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने पैसा गंवाया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी महाघोटाले की जाँच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। राहुल ने कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क ये बताना मेरी जिम्मेदारी। राहुल ने एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा कि कल्पना कीजिए कि आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देख रहे हैं। एक आदमी जो मैच देख रहा है और जो खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, अगर एम्पायर ने कॉम्प्रोमाइज किया तो मैच में क्या होगा? जो मैच खेल रहे हैं उन्हें कैसा महसूस होगा? ऐसा ही कुछ भारत के स्टॉक मार्केट में हो रहा है। राजस्थान में 3 दिनों से लगातार बारिश है। जयपुर समेत 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सवाई माधोपुर में बांध टूटने से कई इलाके डूब गए। राज्य में बारिश के चलते 24 घंटों में 20 लोगों से अधिक की मौत हो गई। डूबने से 18 और मकान ढहने से 2 मौत हुई है। जयपुर समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी उफान पर है। यूपी में गंगा यमुना के किनारे बसे 15 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बिहार में गंगा गंडक समेत 4 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार देर रात से बारिश जारी है। बाजार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शुरुआती दौर में झटका खाने के बाद उसे ठेंगा दिखा दिया है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण बाजार में एक बार फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। अडानी ग्रुप सहित कुछ बड़ी कंपनियों को भी रिपोर्ट के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ नुकसान होने के बाद बाजार तेजी से संभला और अब यह बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। शेयर बाजार ने हिंडनबर्ग पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मामला भले ही ठंडा कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक हल्के में रिपोर्ट के कारण भारी तूफान आता दिखाई दे रहा है। एक न एक दिन इस षड्यंत्र का पता लग ही जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को लेकर सोमवार को चिंता जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य है। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद से वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य है।
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग जारी हो गई। इसमें आईआईटी मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 आईआईटी शामिल है। वहीं टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। NIRF हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी वाइज रैंकिंग जारी करता है। इस बार 46 कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई है। 2023 में रैंकिंग 11 कैटेगरी में जारी की गई थी। रैंकिंग तय करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 5 पॉइंट्स के आधार पर आकलन किया जाता है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, इनमें से हर पैरामीटर के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 100 में से नंबर दिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर विद्यार्थी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।